हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यों बराबर होता है। संधारित्र की धारिता C और उसके सिर प्लेटों के बीच विभवांतर V इस प्रकार से बच्चों। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा कोई परिपथ है बच्चों, जिसमें सेल लगा है। इसका विद्युत वाहक बिल E है बच्चों, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है इस प्रकार से। तो बच्चों ये किसी प्रतिरोध इस प्रकार से R से जुड़ा है बच्चों, Y प्रतिरोध से। तो यहाँ पर इस प्रकार से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा I बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल E भागे बच्चों कुल प्रतिरोध। तो हो जाएगा कैपिटल R धन स्मॉल r इस प्रकार से। और बच्चों जो सेल के सिरों के बीच विभवांतर होता है बच्चों, उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और इसका मान जो है बच्चों, टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है बच्चों। तो ये V बराबर होता है सेल का विद्युत वाहक बल माइनस सेल से प्रवाहित धारा I और गुणे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध R इस प्रकार से। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये हमारा परिपथ है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा संधारित्र जो है बच्चों, जब ये पूर्ण आवेशित हो जाएगा तो इससे संधारित्र से प्रवाहित कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने पर बच्चों, जितना आवेशित होना था जब हो जाएगा इस सेल के द्वारा, तो पूर्ण आवेशित होने पर संधारित्र से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चों देखें, सेल से जो है इस प्रकार से मान लीजिए आई धारा निकली बच्चों। तो ये आई धारा इधर होते हुए इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से सेल में प्रवाहित हो जाएगी बच्चों। जब संधारित्र से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इससे भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम धारा आई का मान देखें तो ये हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल E भागे बच्चों कैपिटल R धन स्मॉल r, क्योंकि ये दोनों ही श्रेणी क्रम में बच्चों Y प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट भागे बच्चों ये है 2 और ये है 0.5। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा बच्चों 1 एम्पियर है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है बच्चों, ये कितना हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सेल है इस प्रकार से। तो इसके टर्मिनल विभवांतर का तात्पर्य बच्चों इस प्रकार से है। अगर हम इन बिंदुओं को A और B मान ले बच्चों, तो टर्मिनल विभवांतर A और B के बीच में विभवांतर के बराबर होगा बच्चों। तो VAB बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल E माइनस बहने वाली धारा I गुणे आंतरिक प्रतिरोध। तो हो जाएगा 2.5 माइनस 1 गुणे 0.5। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो A और B के बीच जो विभवांतर होगा वही इसके बीच विभवांतर होगा बच्चों। किंतु बच्चों इस प्रतिरोध से 10 ओम के प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसके सिरों के बीच में कोई विभवांतर नहीं होगा। तो बच्चों ये जो हमारा A और B के बीच में विभवांतर होगा, यही इसके संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर होगा बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों VAB बराबर हो जाएगा संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर। तो बच्चों अब हमें संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर पता चल गया है। तो यहाँ से संधारित्र की प्लेटों पर आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आवेश जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि आवेश क्यों बराबर होता है संधारित्र की धारिता और गुणे विभवांतर। तो बच्चों ये विभवांतर VAB है बच्चों। तो ये धारिता इसका मान दिया गया है बच्चों 4 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड और गुणे बच्चों प्लेटों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। तो ये 4 गुणे 2 और ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 8 माइक्रो कूलाम। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये C विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।